हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मंशु क्लासेस। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 दिया है, सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो क्वेश्चन में सिंपली बोला है कि कोई पर्सन है सुभा राव जिसने 1995 में एक वर्क स्टार्ट किया जहां पर उसकी एनुअल सैलरी यानी कि उसकी सालाना सैलरी थी 5000 रुपए। देन हर साल उसको एक इंक्रीमेंट मिलता था 200 रुपए का। देन हमको बताना है कि किस साल में जाकर उसकी जो सैलरी होगी वो टोटल 7000 हो जाएगी। सो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है सैलरी ऑफ फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर की अगर हम सैलरी देखें बच्चों, सैलरी ऑफ फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर की सैलरी है 5000। देन क्वेश्चन में बोला है कि हर एक साल उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है 200 रुपीज का। तो सेकेंड ईयर में सैलरी हो जाएगी 5200 रुपीज। देन इसी टाइप से थर्ड ईयर में उसकी सैलरी हो जाएगी 5400 रुपीज। सो यहाँ पर ये एक एपी बन जाती है। इस एपी की फर्स्ट टर्म हो जाएगी 5000 एंड सेकंड टर्म होगी बच्चों 5200 एंड थर्ड टर्म हो जाएगी 5400। और इसी तरीके से बहुत सारी टर्म चलती जाएंगी। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि लास्ट में जाकर ये सैलरी हो जाएगी 7000। तो हमको बताना है कि 7000 जो सैलरी होगी किस साल में जाकर होगी। जैसे फर्स्ट ईयर में थी बच्चों यहाँ पर 5000, सेकेंड ईयर में होगी 5200 और थर्ड ईयर में हो गई यहाँ पर 5400। सो इसी तरीके से हमको बतानी है कि किस ईयर में जाकर ये 7000 हो जाएगी। तो सिंपली क्वेश्चन के अंदर हमको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस एपी के अंदर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बच्चों ए की। तो ए हो जाएगा यहाँ पर 5000 फर्स्ट टर्म, और इसके बाद डी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो ये हो जाएगा 5200 माइनस 5000। सो डी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 200। अब ए की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई एंड डी की वैल्यू भी हमको मिल गई। और बच्चों यहाँ पर हमको गिवन है इसकी लास्ट टर्म ए एन की वैल्यू। सो ए एन हमको गिवन है 7000। देन क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करनी है बच्चों एन की वैल्यू। सो यहाँ पर हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बच्चों nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले ए एन की वैल्यू हमको गिवन है 7000। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 7000 इज इक्वल्स टू, और ए की वैल्यू गिवन है बच्चों 5000। तो ये हो जाएगा 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू गिवन है 200। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 7000 माइनस 5000 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 200। और 7000 से 5000 को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको 2000 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2000। या फिर हम इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू 2200 इज इक्वल्स टू 2000। देन यहां से n माइनस 1 की वैल्यू हमको मिल जाएगी बच्चों 2000 अपॉन 200। और 20 से हम 20 को कैंसिल आउट कर देंगे और 2 से 20 को कैंसिल आउट कर देंगे 10 टाइम। तो यहाँ पर हमको वैल्यू मिलेगी n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10
या फिर n की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 1। तो यहाँ पर n हमको मिल जाएगा बच्चों 11। तो अगर n की वैल्यू 11 है तो क्वेश्चन में हम कह सकते हैं बच्चों देयरफॉर therefore in 11th year his salary will be 7,000। तो बच्चों 11वें साल में जाकर शोभा राव की जो सैलरी होगी वो हो जाएगी 7,000 रुपीज। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।